उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूपीएसडीएमए के नए अत्याधुनिक मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया है और करीब 200 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस हाईटेक भवन को आधुनिक तकनीक और बेहतर आपदा प्रबंधन सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का कहना है कि इस नए मुख्यालय की मदद से बाढ़, भूकंप, आग और अन्य प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपदाओं के दौरान बहुत तेजी से राहत और बचाव कार्य किए जा सकेंगे। साथ ही आपदाओं की निगरानी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था भी पहले से अधिक प्रभावी हो जाएगी। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद, जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। वहीं लखनऊ के शहीद पथ पर डायल 112 मुख्यालय के पास बने इस अत्याधुनिक भवन को आधुनिक तकनीक और उन्नत सुविधाओं से लैस आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, त्वरित और तकनीकी आधारित बनाना है। अब नए मुख्यालय की खासियत क्या है, जान लीजिए। 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला है ये और आधुनिक सभागार इसमें बनाया गया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए क्लासरूम, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी और हॉस्टल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा सके। और भवन में डिजिटल कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम की भी मदद से पूरे प्रदेश में होने वाली गतिविधियों और आपदाओं पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नए मुख्यालय से यूपी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था पहले से अधिक तेज, प्रभावी और पूरी तरह तकनीक आधारित बन जाएगी। यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताई जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है। ये नया केंद्र सिर्फ आपदा आने के बाद राहत और बचाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपदा से पहले की तैयारी, अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग और अलग अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी काम करेगा। बाढ़, सूखा, भूकंप, आग या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के हालात में ये हाईटेक कमांड सेंटर पूरे प्रदेश में राहत और बचाव अभियान की निगरानी करेगा। सरकार का कहना है कि 24 घंटे सक्रिय रहने वाला यह केंद्र किसी भी आपात स्थिति में तेजी से फैसले लेने के लिए और लोगों तक मदद पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। नए मुख्यालय में डिजिटल कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है और इसकी मदद से अलग अलग विभागों के बीच में बेहतर तालमेल होगा और आपदा के समय बहुत तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे।
भवन में प्रशिक्षण के लिए भी 200 से अधिक लोगों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम, क्लासरूम, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, हॉस्टल की सुविधा दी गई है और यहां आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से पहले बचाव और कार्य करने से पहले और अधिक इसको तेज किया जाए और प्रभावी तरीके से इसको किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि यह भवन उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में देश का बेहतर राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योगी सरकार का फोकस केवल राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी और मैनेजमेंट पर भी है। मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उप केंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था यह आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां हर साल बाढ़, बारिश और अन्य आपदाएं आती रहती हैं, वहां एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर की बहुत जरूरत थी और पहले आपदा प्रबंधन कार्यालय पुरानी व्यवस्था में चल रहा था। अब 200 करोड़ रुपए की लागत से बना ये नया हाईटेक मुख्यालय राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा और ये डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। लोकार्पण कार्यक्रम में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल और सरोजिनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।